अच्छा, लिखो एसीटेट आयन CH3COO माइनस। तो अगर आप इसमें एसिड डाल दें तो एक तो इसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, इसकी स्मेल से पहचान सकते हैं। इसका नाम ही विनेगर है, स्मेल ऑफ विनेगर। तो इसकी स्मेल से आप पहचान सकते हैं, नंबर 1। दूसरा इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है फेरिक आयन वाला। अगर इसमें फेरिक आयन डाल दें आप तो आपको डीप रेड कलर मिलेगा, ब्लड रेड कलर मिलेगा। तीसरे इसके टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले इसमें डाइल्यूट एसिड डालते हैं। यहाँ पे आपको CH3COH मिलेगा, बट डाइल्यूट डालने पे इंटेंस स्मेल नहीं आती, तो पता नहीं लगता। बट नेक्स्ट स्टेप से आपको पता लग जाएगा। बस एक ही लिखूंगा, बाकी ऑर्गेनिक में आएंगे सारे। अगर आप इसमें इथेनॉल डाल दें तो फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी। ये इथाइल एसीटेट की एप्पल लाइक स्मेल होती है, एप्पल लाइक। हाँ, रिएक्शन को एस्टिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट अभी हम एस्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो इसके टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो पॉइंट है, इथाइल एसीटेट बनता है और इथाइल एसीटेट की स्मेल होती है एप्पल लाइक। मार्केट में आप एप्पल जूस पीते होंगे, इनफैक्ट एप्पल जूस के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं है, आपको एस्टर ही पिलाए जाते हैं। वो तो खुद ही लिखते हैं कि फ्रूट पल्प लेस देन 10%। फ्रूट पल्प, जो एक्चुअल फ्रूट पल्प होता है वो 10% से भी कम है। जो मार्केट में जूसेस आते हैं वो खुद लिखते हैं इंग्रेडिएंट में, पढ़ दिया करो कभी उसको ध्यान से, तो वो जूस पीना छोड़ दोगे। 90% तो केमिकल पी रहे हो। तो ये ऑर्गेनिक में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। एक और लिख लो जो मोल कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है एसिटिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करें बाई कंसंट्रेटेड H2SO4, एक्सेस में डाल दिया, हीट कर दिया, क्या मिलता है बताओ? इससे बनता है H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO गैस नहीं आती। ठीक है, तो ये बात हुई एसीटेट आयन की। नेक्स्ट देखो, आपने ये कर लिया तो फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट। फॉस्फेट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, बोरेट रह गया। बोरेट तो आप कर चुके हैं 11th में, लिख लो, फिर भी दोबारा लिख लो, बोरेट। बोरेट में ये कैटेगरी है, बोरेट एक जनरल नेम है। BO3 माइनस हो सकता है, BO2 माइनस हो सकता है, B4O72 माइनस हो सकता है। इन तीनों का कंबाइंड नेम है बोरेट। इस आयन का नाम है ऑर्थोबोरेट, ये है मेटाबोरेट,
और ये है टेट्राबोरेट। इनके नेम लिखना हो तो जैसे इसका एसिड बना दें H3BO3, क्या नाम होगा इस एसिड का? ये आपको मालूम है कि ऑक्सो एनायन जितने होते हैं उनकी एंडिंग किससे होती है? ऑक्सो एनायन की एंडिंग होती है 8 से। ऑक्सो एनायन की एंडिंग होती है 8 से। तो ये है ऑर्थोबोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखें, इसका क्या नाम होगा HbO2 का? मेटाबोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, मेटाबोरिक एसिड। और इसका क्या नाम होगा H2B4O7? टेट्राबोरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। इन तीनों एनायन को कंबाइंड नेम देते हैं बोरेट। ठीक है, आपके सिलेबस में तो बोरेक्स ही है, यही आता है, बाकी तो ये इससे बनते हैं। फिर भी एक एक दो दो लाइन लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम भी है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? पायरोबोरिक एसिड। देखो पायरो वर्ड कैसे आता है, पायरो वर्ड कैसे आता है? पायरोबोरिक एसिड नहीं बनेगा, सॉरी, एक और बढ़ाना पड़ेगा। पायरोबोरिक एसिड नहीं होगा ये, इसमें आपको पायरोबोरिक एसिड इसका नहीं होगा, एक और कैटेगरी होती है, सॉरी, ये नहीं बनेगा। एक और कैटेगरी है, वो सिलेबस में नहीं है, आपको करना नहीं। इन्हीं तीन को याद रखो। H3BO3 की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जुड़ी होती है हमेशा, जिससे पता लग जाता है इसका। ये टच करें तो कैसा फील होता है? अगर ऑर्थोबोरिक एसिड को टच करें तो कैसा फील होता है? अभी अभी सैटरडे में टेस्ट दिया आपने, ये सोपी होता है, सोप लाइक। इसका टेस्ट हमेशा यही आता है साथ में। और H3BO3 की हीटिंग से, इसके डिहाइड्रेशन से मेटाबोरिक एसिड बनता है। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें तो बनता है B2O3। B2O3 का क्या नाम है? B2O3 को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बोलो। बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 को कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको देखें। बोरेक्स आपके सिलेबस में है मेनली। बोरेक्स का क्या टेस्ट है, कौन बताएगा? इसके सोडियम सॉल्ट को अगर हीट कर दें, हाइड्रेटेड फॉर्म तो होती है 10H2O, बट इसमें 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, आपको मालूम है। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं?
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसमें 8। इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है? Na2B4O5OH होल 4.8H2O। ये है करेक्ट फॉर्मूला। ऐसे लिखने से तो कंफ्यूजन होता है। आप इसको हीट कर दें तो एक ट्रांसपेरेंट मास मिलता है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड मिलता है। इस ट्रांसपेरेंट सॉलिड का क्या नाम है? इस ट्रांसपेरेंट सॉलिड को कहते हैं बीड और बोरेक्स बीड। एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड बनेगा बोरेक्स बीड। ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। बट अगर इसको, ये क्या होता है एक्चुअल में अगर हीट करें तो ये होता है NaBO2 प्लस B2O3। बिल्कुल ठीक आंसर है धनंजय का। अब बताओ अगर इसको कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ हीट करें तो आपको ब्लू बीड मिलती है। उसका फॉर्मूला क्या है ब्लू बीड का? मेनली इसकी वजह से है ब्लू बीड, COBO2 होल ट्वाइस, कॉपर मेटाबोरेट, कॉपर मेटाबोरेट, सॉरी कोबाल्ट मेटाबोरेट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। एक और टेस्ट लिख लो बस, ज्यादा इसके बारे में डिटेल लिखना नहीं। Na2B4O7 में आप ऐड करें कैल्शियम फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, तो आपको BF3 मिलता है गैसियस फॉर्म में। BF3 गैसियस फॉर्म में मिलता है। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। जो भी एसिड के साथ एनायन होगा वो यहाँ पे जुड़ता जाएगा। जैसे मान लो सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। बैलेंस कर सकते हैं लेटर ऑन, उसकी जरूरत नहीं है हमें। काम की चीज है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गैसियस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट बोरेट की। नेक्स्ट कुछ और एनायन मैंने लिस्ट किए होंगे, जैसे परमैंगनेट आयन है। इसका टेस्ट आप कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, पूरा KMnO4 आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह से डाइक्रोमेट आयन है, ये तो डायरेक्ट ही टेस्ट के फॉर्म में यूज हो जाते हैं। इनको एसिड और बेस के थ्रू पता नहीं करते, रेडॉक्स के थ्रू इनको पता करते हैं। जैसे कोई परमैंगनेट आयन का सॉल्ट है, अगर कोई आपसे पूछे टेस्ट क्या करें, तो इसमें कोई रिडक्टेंट डाल दो, रिडक्टेंट, इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा।
पर्पल कलर डिसअपियर हो गया, इसका मतलब परमैग्नेट आयन है जो इसको रिड्यूस करता हो। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला है एसिड मीडियम में, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला न्यूट्रल मीडियम में। बताओ क्या बनेगा? तो Mn किस फॉर्म में आएगा? मेन तो यही है, गलती इसी में होती है। Mn2+ फॉर्म में आयोडीन बनेगा। यहाँ पे Mn क्या किस में कन्वर्ट होगा? MnO2 में। और आयोडीन किस में जाएगा? आयोडेट में। बट काम की चीज है, दोनों केस में KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर होगा। दोनों केस में इसका पर्पल कलर डिसअपियर होगा। अरे बेटा, सिलिकेट आयन, आर्सेनेट आयन, ये तो वैसे ही पढ़ चुके हैं, जितना हमें नॉलेज चाहिए उतना काफी है। अलग से प्रैक्टिकल में तो ये रखते नहीं है। ठीक है, चलो ये पहले इसको खत्म करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखो, इनके कलर आपको याद होने चाहिए, एक बार फिर से लिख लो। परमैग्नेट आयन MnO4 2- आयन, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, इन चारों के कलर लिखो। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में से कुछ भी ले लो, बट ये आयन है सब में। इनके कलर लिखो। MnO4- तो अभी अभी लिख ही चुके हैं, पर्पल कलर। मैग्नेट आयन कैसा होता है? मैग्नेट ग्रीन कलर। ये कलर याद रखना मुश्किल काम होता है। ऑरेंज कलर का है ये। क्रोमेट आयन कैसा? येलो कलर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट केस ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। क्रोमेट आयन में अगर बेस डाल दें, डाइक्रोमेट आयन में सॉरी, बेस डाल दें तो वो ग्रीन कलर, येलो कलर का हो जाएगा। और इस येलो कलर में अगर एसिड डाल दें तो वापस ही बन जाएगा। तो इनमें जस्ट एसिड और बेस का डिफरेंस होगा। ठीक है, सिलिकेट आयन और आर्सेनेट आयन कोई आपको पढ़ने नहीं है। सिलिकेट के बारे में जो नॉलेज आपके पास है उतनी ही काफी है। सिलिकेट के प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स वही क्वेश्चंस होते हैं, अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहां तक तो हमने बात की एनायंस की, जो आपके सिलेबस में जिन पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउ वी कम टू कैटायंस। कैटायंस, कैटायंस में आपने क्लासीफाई किया है इनको ग्रुप्स के फॉर्म में। सबसे पहले बात करें जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप इसका ग्रुप रिएजेंट है, ये लिस्ट लिख लें आप।
ग्रुप रिएजेंट है इसका NaOH। देन फर्स्ट ग्रुप कैटायंस कौन कौन से हैं वो अभी लिखेंगे। ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, पहले तो ये दिमाग में रहे। सेकेंड ग्रुप रिएजेंट है इसका H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। थर्ड ग्रुप इसका ग्रुप रिएजेंट है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। फोर्थ ग्रुप तो H2S पास करें एल्कलाइन मीडियम में। और फिफ्थ ग्रुप इसमें ऐड करते हैं अमोनियम कार्बोनेट। ये कैटायंस हैं आपके प्रैक्टिकल्स में, 0 ग्रुप से लेके ग्रुप नंबर 5 तक। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीटली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अलग अलग जगह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कैसे यूज करना है अभी लेंगे 1 बाय 1, बट एक एक करके लिखो। सबसे पहले जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में तो बहुत आसान है। कौन सा कैटायन होता है जीरो ग्रुप में? तो मेटल आयन नहीं है, मेटल आयन नहीं है, ये है अमोनियम आयन। ये मेटल आयन नहीं है। अमोनियम आयन में आप कोई भी बेस ऐड कर दो, अमोनियम आयन में कोई भी बेस ऐड करो, बेस ऐड करो, थोड़ा हीट भी करो, क्योंकि हमें गैस बनाना है। इसमें बनेगी अमोनिया गैस। ये पॉइंट पहले भी आप लिख चुके हैं और फिर से लिख लें कि बेस ऐड करने पे अगर कोई गैस दे रहा है तो वो केवल अमोनियम आयन है, अदरवाइज गैस रिलीज होती है एसिड के एडिशन से। तो एक ही कैटायन है जो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस फॉर्म में डिटेक्ट होगा, और वो है अमोनियम आयन। बार बार फोन क्यों करते हैं? जब फिक्स्ड है चीजें तो बताओ, किसने कहा नहीं होगा तुमसे? नहीं नहीं, ऐसे बेटा अब 50 स्टूडेंट है, सारे फोन करके पूछेंगे किस किसको बताऊंगा? मैंने जब सरकार परमिशन देगी। चलो देखो बेटा, बस देखो आगे। मैं बात कर रहा था अमोनियम आयन की। तो अमोनियम आयन केवल एक ही कैटायन है जो गैस फॉर्म में डिटेक्ट होता है, बाकी और कोई गैस फॉर्म में डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है, अमोनियम आयन के कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी हैं, ये तो स्टैंडर्ड है, बेस डाला आपने तो ग्रुप का पता लग गया हमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अमोनियम आयन का
कि अमोनियम आयन में अगर आप ऐड कर दें नेस्लर रिएजेंट, ये टेस्ट बार बार कंपटीशन में आया हुआ है, मीडियम एल्कलाइन ही मेंटेन रखना है। अगर नेशनल रिएजेंट ऐड कर दें तो आपको ब्राउन पीपीटी मिलता है। बता सकते हैं वो ब्राउन पीपीटी किसका होता है? तो नेशनल रिएजेंट क्या होता है? बोलो। K2HgI4, बिल्कुल ठीक आंसर है। K2HgI4 ये है नेशनल रिएजेंट, एल्कलाइन मीडियम। तो इससे ये एक मिक्स्ड सॉल्ट बनता है, डबल सॉल्ट बनता है, HgO और HgNH2I, ये डबल सॉल्ट हो गया। ये है ब्राउन पीपीटी, एक मिक्स्ड सॉल्ट बनता है ब्राउन पीपीटी। और आयोडाइड आयोडाइड फॉर्म में आएगा, पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, बना सकते हैं, बाकी तो बैलेंसिंग की बात है। काम की चीज है ये, नॉन रिडॉक्स है, ध्यान रखना, इट इज नॉन रिडॉक्स। तो आयोडाइड आयोडाइड ही रहेगा, मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक ही रहेगा। तो नेशनल रिएजेंट अमोनियम आयन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। आपको ये ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा, इससे आप कह सकते हैं कि अमोनियम आयन की ही बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि गैस मिली आपको बेस डालने पे, केवल एक ही कैटायन गैस देता और कोई देता ही नहीं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल है, टेस्ट ही है। अमोनियम आयन की रिएक्शन करा दें अगर आप इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से Na3CONO2 होल 6, CO3 प्लस आयन है, इससे रिएक्शन करा दें, क्या होगा? ये होता है येलो सॉल्यूशन होता है। येलो कलर आपको मालूम है किसकी वजह से होगा? कोबाल्ट की वजह से। वो स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ चुके हैं आप। बट जब ये कन्वर्ट होता है अमोनियम कॉम्प्लेक्स में, जस्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी हो जाता है, तो सॉल्युबल से पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ टेस्ट बताने की जरूरत है नहीं, आप कई कई बार कर चुके हैं, और वैसे भी आप अमोनिया के बारे में सारा पढ़ चुके हैं। आप यहां से कंटिन्यू करेंगे कि अमोनियम आयन में बेस डाला तो एक गैस लिबरेट हुई। अब सोचो, गैस को कॉपर सल्फेट के थ्रू पास करा दिया, गैस को AgCl से रिएक्ट करा दिया, ये वाइट होता है, क्या बनेगा? पहले इन दोनों में ही डिसाइड करो। ये सब पढ़ चुके हैं, जो कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, वैसे कॉपर सल्फेट में तो पढ़ ही लिया है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका कलर बता सकते हो क्या होगा? बिल्कुल ठीक आंसर है, डीप ब्लू कलर का होगा, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कलरलेस सॉल्युबल।
अब एक लॉजिकल प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आप में से कितने इसका आंसर कर पाएंगे, देखते हैं। Mn2 प्लस सॉल्ट है, मान लो आपके पास Mn क्लोराइड है, इसमें आपने एक्वस अमोनिया ऐड कर दिया। ये कहां से आया? अमोनिया यहां से आएगा, वाटर में पास कर लो, फिर इसमें पास करो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बना, वी डोंट नो, उसमें बता सकते हैं आप MnCl2 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा इस रिएक्शन में? यहां से लिंक कर देंगे, कंप्रिहेंशन बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। अमोनिया आया, अमोनिया को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व कर लिया और फिर उसको MnCl2 में ऐड कर दिया। इसका इक्विवेलेंट मास बता सकते हो कितना होगा? Mn/2, Mn/4, Mn/7, Mn/5, M/5, Mn नहीं, M/5 क्या होगा? तो देखो सिंपल सा है, Mn हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगी, होल ट्वाइस सॉरी, दोनों Cl यूज हो जाएंगे। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे किस बात में, ये देखें आप। एक्वस अमोनिया को आप समझे NH4OH बेस, एक्वस अमोनिया है और Ag प्लस आयन भी है साथ में। अब क्या होगा? तो अब रिडॉक्स होगी, Ag प्लस तो रिड्यूस होके Ag में आ जाएगा, और एल्कलाइन मीडियम है तो एल्कलाइन मीडियम में Mn+2 से किस में पहुंच जाएगा? बोलो। Rn+6 में आएगा, ये आएगा +4 में। ये वीक बेस है, NH4OH वीक बेस होता है। तो इक्विवेलेंट मास इसमें M/2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी तो इसमें भी M/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएंगे OH से। बट ध्यान देना, इन एब्सेंस ऑफ Ag प्लस आयन ये नॉन रिडॉक्स है, इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस आयन ये रिडॉक्स है, क्योंकि Ag प्लस रिड्यूस होगा तब तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी प्रॉब्लम लिंक करके पूछ देते हैं ऐसे कि भाई अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया, पहले तो कैटायन डिटेक्ट करा लिया, फिर उसका सॉल्ट हीट किया, बताओ क्या बनेगा? ये क्वेश्चंस लिंक होते हैं हमेशा, कंप्रिहेंशन जब भी आया ये लिंक होते हैं। अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया, क्या बनेगा? अमोनियम सॉल्ट हैं सारे। तो पहले केस में बनेगा N2Cr2O3 एंड H2O, यहाँ पे बनेगा N2 एंड H2O, यहाँ बनेगा N2O एंड H2O। जो बात याद करनी है वो ये है कि ये तीनों ऑक्सो एनायंस, तीनों ऑक्सो एनायंस, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड डाइक्रोमेट, ये तीनों ऑक्सो एनायन ऑक्सीडेंट्स हैं। इसीलिए अमोनियम आयन का ऑक्सीडेशन होगा।
और नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सी है कि अमोनिया और HCl को कांटेक्ट में लाएं तो आपको वाइट फ्यूम्स मिलती हैं। किसकी होंगी वो वाइट फ्यूम्स, बता सकते हो? NH4Cl की वाइट फ्यूम्स अपीयर होती हैं। NH4Cl की वाइट फ्यूम्स अपीयर होती। हाँ बिल्कुल ठीक है। NH4Cl सब्लिमेबल सॉलिड है। अगर सॉलिड फेज में है तो ये सब्लिमेबल सॉलिड है। ठीक है, तो इतना आपको अमोनियम आयन के बारे में जानना है। तो ये बात हुई जीरो ग्रुप की। जीरो ग्रुप। नाउ वी कम टू ग्रुप नंबर 1। ग्रुप 1। ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट आपको मालूम है डाइल्यूट HCl है। मतलब ये है कि इसमें ऐसे कैटायंस को रखा गया है विच हैव लो KSP ऑफ क्लोराइड्स। तो ये 3 कैटायन रखे गए हैं, Ag Hg22+ एंड Pb2+। फिर भी अगर इन तीनों को कंपेयर करें, इनके KSP कंपेयर करें जो फर्स्ट ग्रुप में आपस में, तो सबसे ज्यादा KSP होता है PbCl2 का। इनफैक्ट इन दोनों से बहुत ज्यादा होता है। फिर होता है AgCl का। सबसे कम होता है Hg2Cl2 का। मतलब ये कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमने HCl स्मॉल अमाउंट में डाला इन तीनों में, सबसे पहले किसका PPT अपीयर होगा? फर्स्ट PPT किसका अपीयर होगा? अगर मेरे पास ये 3 कैटायन है और स्मॉल अमाउंट में मैंने HCl डाला, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, फर्स्ट PPT किसका अपीयर होगा? फर्स्ट PPT अपीयर होगा Hg2Cl2 का, जिसका KSP लोएस्ट है। और अगर आपने HCl एक्सेस में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो AgCl, PbCl2, Hg2Cl2 तीनों PPT आएंगे और तीनों वाइट होते हैं। इनके कलर को देख के नहीं बता सकते कि कौन से कैटायन की बात हो रही है। अब सॉल्ट में कौन सा कैटायन है? तीनों वाइट PPT होते हैं। ठीक है, लिख लिया है। अब इसको ऐसे करें तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि आपके पास अब व्हाइट PPT है, इन तीनों का व्हाइट PPT। अब इनको मैं सेपरेट कर रहा हूं, फ्लो चार्ट फॉर्म में, याद रखें आसान है।
अगर इसमें हॉट वाटर डाल दिया, तीनों वाइट पीपीटी हैं, जस्ट हॉट वाटर डाल दो या हीट कर दो इसी को, तो अगर मान लीजिए पीपीटी डिजॉल्व हो गया, पीपीटी अगर डिजॉल्व हो गया और पीपीटी पीपीटी रहा, नो चेंज। अगर डिजॉल्व हो जाए तो इनमें से कौन होगा? तो इनमें से PbCl2 होगा जो डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व अगर नहीं हुआ तो होगा AgCl और मे बी Hg2Cl2, वी डोंट नो। तो हॉट वाटर डालने पे अगर डिजॉल्व हो जाए तो समझ लीजिए पीबी की बात हो रही है। इसके बाद इनको अलग अलग करना है, तो आप क्या करो, अमोनिया को एक्सेस में डाल दो, अमोनिया को एक्सेस में डाल दो, बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, एजी के साथ तो आप कितनी बार लिख चुके हैं। जो सॉल्युबल रहेगा वो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स। और जो इनसॉल्युबल रहेगा वो होगा Hg2Cl2। पर बनेगा क्या, ये रिएक्शन लिख लो, इनसॉल्युबल रहेगा Hg2Cl2, रिएक्ट तो करेगा, दूसरा पीपीटी बन जाएगा, ग्रे पीपीटी बनता है, ग्रे और ब्लैक कलर का। बता सकते हो क्या होगा वो? बोलो। ग्रे और ब्लैक कलर का कौन होगा? तो Hg2Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। Hg2Cl2 आप लिख लें, इनफैक्ट कई जगह अभी हम आगे लिखने वाले हैं। Hg2 प्लस आयन Hg2 प्लस और Hg में आसानी से कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। ये है मर्क्यूरस, ये है मर्क्यूरिक, इन दोनों में कंफर्टेबली ये कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे यही हो रहा है। Hg2Cl2 आपके पास है, आपने अमोनिया डाल दिया, आपने अमोनिया डाल दिया इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर लिखा है धनंजय ने। Hg बनेगा, ग्रे पीपीटी होगा, ग्रे ब्लैक, और Hg जो अभी बनाया था आपने, डबल सॉल्ट बनता है, एक्वस मीडियम समझ लें। तो HgO, और सेम जो अभी बनाया था HgNH2Cl, जो नेशनल रिएजेंट के थ्रू हमने डबल सॉल्ट बनाया था। तो इस तरह से आप तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तीनों को अलग अलग करने के और भी कई तरीके हैं। क्या क्या वो तरीके हैं, अभी तो मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
और इन पे क्वेश्चंस आएंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके फिर आपके एनालिसिस के टेस्ट ज्यादा हो पाएंगे, क्योंकि अकेले एनायन की इंफॉर्मेशन देके तो टेस्ट कम हो पाएंगे। प्रैक्टिकल्स थोड़े, आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो उसमें सॉल्ट ही रहेगा, तो कैटायन एनायन दोनों की